हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एफआईआर से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। पहली, एफआईआर किस प्लेस पे रजिस्टर होती है, यानी कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। दूसरी, क्या एफआईआर किसी ऐसी जगह पे रजिस्टर हो सकती है जहां पर क्राइम कभी हुआ ही नहीं था, यानी कि जीरो एफआईआर के बारे में। और तीसरी, क्या नए कानून बीएनएसएस 2023 में कोई ऐसा प्रावधान है जो एफआईआर या जीरो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाता हो। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक कर समझते हैं। जनरली क्रिमिनल लॉ में एफआईआर उस जगह पे रजिस्टर होती है जहां पर अपराध किया गया था, यानी कि प्लेस ऑफ क्राइम का नजदीकी पुलिस स्टेशन हमेशा एफआईआर को रजिस्टर करेगा। ऐसा करने के पीछे लेजिस्लेचर के कुछ बहुत ही सिंपल और लॉजिकल रीजंस थे, जैसे कि घटनास्थल का नजदीकी पुलिस स्टेशन हमेशा प्लेस ऑफ क्राइम पर जल्द से जल्द पहुंचकर सबूतों को और गवाहों को इकट्ठा कर सकता है। दूसरा, यह पुलिस आसानी से केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और तीसरा, इससे प्रोसीजर का अननेसेसरी डिले भी अवॉइड किया जा सकता है। तो इससे हमें यह तो समझ आ गया कि एफआईआर आमतौर पर उस जगह पर रजिस्टर होती है जिस जगह का पुलिस स्टेशन उस एरिया को सुपरवाइज करता हो। पर क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी है? इसी एक्सेप्शन को समझने के लिए हमें अपने दूसरे सवाल पे आना पड़ेगा, यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि जीरो एफआईआर क्या होती है। एक पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर उसे यह पता ही ना चल रहा हो कि क्राइम हुआ कहां था, और केस में एक प्रॉम्प्ट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो ताकि दोषियों को फरार होने से पहले ही पकड़ा जा सके। कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी निर्भया रेप केस में। इस केस में पीड़िता की हालत इतनी दयनीय थी कि वह ये बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ किसने कौन सा अपराध और किस स्थान पे वह अपराध किया था। इस केस में पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने में भी बहुत समस्या आई, क्योंकि पुलिस को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि अपराध किस स्थान पे किया है और कौन सा एरिया का पुलिस स्टेशन उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। ऐसी सिचुएशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दोबारा कभी ना आए, इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ। जस्टिस वर्मा कमेटी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा कमेटी ने केंद्र सरकार को यह रिकमेंड किया कि वह मौजूदा कानून सीआरपीसी 1973 में कुछ ऐसे बदलाव करें जो हर व्यक्ति को यह अधिकार दे कि वह अपना एफआईआर किसी भी स्थान पे करवा सके, बावजूद इस बात के कि वह अपराध उस स्थान पे हुआ था या किसी और स्थान पे हुआ था। तो इससे हमें यह भी समझ आ गया कि जीरो एफआईआर क्या होती है और किन परिस्थितियों में जीरो एफआईआर रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब हम अपने तीसरे और अंतिम सवाल पर आ जाते हैं। क्या एफआईआर या जीरो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए नए कानून बीएनएसएस में कुछ बदलाव किए। धारा 173(1) में यह स्पष्ट कर दिया कि अब से हर पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध की शिकायत पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बाध्य रहेगा, बावजूद इस बात के कि अपराध उस स्थान पे हुआ था या किसी और स्थान पे हुआ था। इससे हम एफआईआर के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो आइए जो हमने समझा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, आमतौर पर एफआईआर उस जगह पर रजिस्टर होगी जिस जगह पर अपराध
किया गया था। दूसरा, अगर पुलिस को यह पता नहीं चल पा रहा कि अपराध किस जगह पर किया था, तो वह 0 एफआईआर रजिस्टर करेगी। 0 एफआईआर उन केसेस में रजिस्टर होती है जहां पुलिस को एक प्रॉम्प्ट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत हो, ताकि वह दोषियों को फरार होने से पहले ही पकड़ सके। तीसरा, नए कानून बीएनएसएस 2023 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, उदाहरण के लिए धारा 173 एक है जो एफआईआर और 0 एफआईआर दोनों की ही रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाता है। अब तक हम एफआईआर और 0 एफआईआर दोनों के बारे में ही काफी कुछ समझ चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उर्दू भाषा का भारतीय कानूनी प्रणाली में बहुत ही गहरा प्रभाव है। भारतीय कानूनी प्रणाली में ऐसे कई शब्द हैं जो आज भी उर्दू भाषा से लिए गए हैं और उनका प्रयोग निरंतर किया जाता है, जैसे कि जमानत, रोजनामचा, फर्द, तफ्शीश आदि इत्यादि। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अंतिम सवाल आप लोगों से यह है कि एफआईआर को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसी तरीके की लीगल अपडेट्स को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल लेक्स गैलेक्सिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि ऐसे लीगल अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।